शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 85%। महकमा मौसमियात की शहर में आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई। खबरदार होशियार, मानसून बारिशों का एक और स्पेल तैयार। आज से 17 जुलाई तक बादल बरसेंगे मूसलाधार। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशें होंगी। पीडीएमए ने मानसून बारिशों का एक और अलर्ट जारी कर दिया। बागों के शहर में तूफानी बारिश सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती नहीं। गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। खस्ता आला इमारतों की छतें भी टपकने लगीं। 7 घंटे की मुसलसल बारिश मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। रवां बरस मानसून के सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। नीतर टाउन में सबसे ज्यादा बारिश 182 मिलीमीटर बादल बरसे। पानी वाला तालाब और गुलबर्ग में 167 मिलीमीटर बारिश हुई। मुगलपुरा में 113, मॉल रोड पर 110 मिलीमीटर। अबर करम 8 घंटे में औसतन 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। बारिश के बाद लाहौर में सीवरेज का निजाम बरहम हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद गलियों का पानी घरों तक पहुंच गया। सिमनाबाद, सांदा, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, चाइना स्कीम, शादबाग, मुस्लिमपुरा समेत कई इलाके डूब गए। मूसलाधार बारिश ने शहर को नदी नालों में बदल दिया। शहर के अक्सर मेन शाहराहों पर 1 से 1.5 फुट पानी जमा हो गया, जिसके बाद शदीद ट्रैफिक जैम रही। लोहा मार्केट, बादामी बाग में पानी जमा होने से रोड मुकम्मल बंद रहा। कारोबार ठप। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में शदीद बारिश के बाद समनाबाद का गंदा नाला बिफर गया। गुलफशान कॉलोनी में गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। नाले का पानी सड़क पर किसी दरिया का मंजर पेश करता रहा। अहले इलाका का कहना है कि सारा साल निकासियाब यकीनी बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली इकदाम सिफर हैं। ताजपुरा स्कीम की सड़कें बारिश से तालाब बन गईं। ताजपुरा स्कीम से बारिश का पानी ताहाल ना निकल सका। सड़कों पर जामे पानी से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश से वासा के दावे धरे रह गए। वासा हेड ऑफिस के सामने भी पानी मौजूद। शहरियों को नमाज के लिए मस्जिद जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहर में मूसलाधार बारिश ने अस्पतालों को भी डूब दिया। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया। मरीजों और लवाहिकीन को अस्पताल आने में दुश्वारी का सामना रहा। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी टपकने लगा। सर्विसेज अस्पताल में रीवैम्पिंग के अमलियात का पोल खुल गया। रीवैम्पिंग के 6 माह बाद छत गिरना शुरू होगी। सर्विसेज अस्पताल के शोबा ऑर्थो में छत गिर गई। सर्विसेज अस्पताल की छतों से भी बारिश का पानी टपकने लगा। बारिश के बायस लेबर कोर्ट पानी हो गई। 2 फुट से ज्यादा पानी जमा होने से वकला और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मूसलाधार बादल बरसने से अदालती अमला दफ्तर ही ना पहुंच सका। तूफानी बारिश से सिविल सेक्रेटेरिएट में दरख्त गाड़ी पर जा गिरा। सीनियर सहाफी फैसल दुरानी की नई गाड़ी तबाह हो गई। खुशकिस्मत से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैसल दुरानी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। सहाफी बरादरी का हुकूमत से फैसल दुरानी की माली इमदाद का मुतालिबा। मानसून की तैयारियां बातों तक ही महदूद होकर रह गई। बारिशें शुरू हो गईं, लेकिन वासा और लेस्को के तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सके। लेस्को बोसीदा तारें तब्दील कर सका, ना ही वासा सीवरेज के काम पाया तकमील तक पहुंचा सका। बागों के शहर में मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पेशगी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम शहरों की मरकजी और अंदरूनी रोड्स को जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत।
कम वक्त में ज्यादा बारिश, निकासी याब ऑपरेशन जारी, वासा मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। सेक्रेटरी हाउसिंग की वासा लाहौर को इजाफी मशीनरी लगाने का हुक्म, शहर के नशेबी इलाकों को तरजीही बुनियादों पर क्लियर करने की हिदायत। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि शहर के नशेबी इलाकों में 13 ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक को फाल किया जा चुका है। वासा और जिले इंतजामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर की तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। सूबाई वजीर इत्तेहाद अज़मा बुखारी कहती हैं कि चंद नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है, इसको निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है। शहर में बारिश का दुरानिया 7 घंटे रहा। मुख्तलिफ इलाकों में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि लाहौर की बड़ी शाहराहों को क्लियर किया जा चुका है, चंद जगहों से निकासी आब जारी है। MD वासा गफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, लक्ष्मी चौक में निकासी आब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी और अमले को ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। कहा वो निकासी आब के तमाम कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। CTO लाहौर का ट्रैफिक वार्डन्स को शहरों की मदद से हरदम तैयार रहने का हुक्म। डॉक्टर अतर वहीद ने कहा मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर वार्डन सड़कों पर शहरियों की मदद और रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। मूनसून में खस्ता हाल इमारतें खतरा बन गई। लाहौर के 9 टाउन्स में 84 इमारतें तशवीशनाक करार। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दातागंज, बख्श टाउन में 42, समनाबाद और रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक। वार्ड सिटी में 12 से ज्यादा इंतहाई खस्ता इमारतें फौरी खाली करा ली गई। गुलबर्ग के मशहूर हफीज सेंटर की बेसमेंट में आतिशज़दगी, रेस्क्यू के फायर फाइटर ने 2 घंटे की कोशिश के बाद काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस एक गोदाम में लगी थी, जिसने देखते ही देखते प्लाजे की कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। धुआं भरने के बायस रेस्क्यू टीम को मुश्किलात का सामना रहा। आग लगने पर प्लाजे में अफरा तफरी फैल गई। आतिशज़दगी के बायस मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर कार्रवाई। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि स्पीकर मालिक अहमद खान का मुअत्तल अरकान को ज़ाती समाअत का मौका देने का फैसला। आइन के मुताबिक अरकान असम्बली को शफाफ समाअत का हक दिया जा रहा है। रेफरेंस पर ज़ाती समाअत आज सुबह 11 बजे तक स्पीकर चैम्बर में होगी। स्पीकर आइन के तहत 30 रोज़ में नाअहली रेफरेंस पर फैसला करने के पाबंद हैं। अपोजिशन अरकान असम्बली ने हकीकी पंजाब असम्बली इजलास के नाम से इजलास मुनक़िद किया। अपोजिशन अरकान समेत PTI फॉर्म 45 में कामयाबी का दावा करने वाले टिकट होल्डर्स शरीक हुए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा 26 मुअत्तल अरकान असम्बली का चैम्बर में पेश होने का फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अपोजिशन रुकन चौधरी एजाज शफीक का स्पीकर पंजाब असम्बली पर जानिबदारी का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम। कहा अभी ये फैसला नहीं हुआ कि वो स्पीकर के सामने पेश होंगे या नहीं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीकी ज़ेर सदारत इजलास हल्का PP 153 में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा हल्के में वासा और MCL के तरक्याती मनसूबे में जल्द शुरू होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। हुकूमत किसानों को अजनास की सही कीमत दिलाने के लिए कोशिश। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर वर्कशॉप के खिताब। कहा हुकूमत ज़रूरी मशीनरी की रेंटल बुनियादों पर फराहमी के लिए आइंदा साल 10 एग्री मिल्स तामीर करेगी। हुकूमत रिसर्च इदारों को यूनिवर्सिटीज़ को एक दूसरे से मुंसलिक कर रही है।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज ने रेस्क्यू सर्विसेज में बेहतरी के लिए ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा एमरजेंसी सर्विसेज के कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ के साथ इल्हाक किया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास सेक्रेटरी अजमत महमूद खान का कादिक इंस्टीट्यूट की टीचिंग फैकल्टी की जानब से ट्रेनिंग में हिस्सा न लेने का नोटिस। कादिक की टीचिंग फैकल्टी को सुपरवाइजरी की रजिस्ट्रेशन के लिए UHS से फौरी राब्ते की हिदायत। टीचिंग फैकल्टी की जानब से लेवल 3 में 4 की PG ट्रेनिंग में हिस्सा लेना तरक्की के लिए लाजमी जुज़ करार दिया गया। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने गाड़ियों की एविएशन टेस्टिंग के लिए पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली। डायरेक्टर जनरल इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने खुसूसी स्क्वाड इस्लामाबाद भेज दिया। खुसूसी स्क्वाड ने महकमा ट्रांसपोर्ट और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तमाम गाड़ियों के टेस्ट किए। महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम को तरबियत भी दी। 2 खुसूसी स्क्वाड 2 माह तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन बल्दियात मलिहा रशीद को DG वार्ड सिटी अथॉरिटी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। साबिक DG कामरान लशारी के इस्तीफे और आसिफ तुफैल की कमिश्नर साहिवाल तैनाती के बाद ये ओहदा खाली था। सरकारी मुलाजमीन की रहायश गाँव की तमीर और मरम्मत में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। वहादत कॉलोनी में सरकारी रहायश गाँव की मरम्मत में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जाने लगा। सरकारी घरों की छतें शदीद बारिशों के पानी रुकने में नाकाम। CNW डिपार्टमेंट के अफसरान और ठेकेदारों की मिली भगत पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। SDO उस्मान और ठेकेदार अबू बकर की मिली भगत से फंड्स हड़प कर लिए गए। सरकारी मुलाजमीन के डॉग रिलीफ अलाउंस में इजाफा। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों पर 10% इजाफे 1 जुलाई से लागू होगा। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काले कवानीन नामंजूर। लाहौर चैम्बर का 19 जुलाई को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सदर ऐवान सनत व तिजारत मियां अबूजर इरशाद ने कहा 2 लाख की किंग ट्रांजैक्शन 37AA और लेबर कवानीन कारोबारी अफराद के साथ ज्यादती है। हमारे घर में 1-2 महीने रही है, हमारे साथ रही है, तो वो सितंबर में चली गई है। उसने अपनी मदर को जाके कॉल की है कि मैं ना बड़ी परेशान हूँ, तो मुझे ना पैसों की ना ज़रूरत है। तो उसकी मदर ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसके बाद ना। तो ये डेड बॉडी आई थिंक मेरे ख्याल में ये डेड बॉडी तभी की है जब उसका लास्ट सीन जब हमारे साथ बात हुई ना, उसकी तब से है वो उसका। अदाकारा हुमैरा असगर के घर वालों से इख्तिलाफ की बड़ी वजह सामने आ गई। मरहुमा की भाभी हुमा सुहेल का कहना है हुमैरा असगर वालिद से जायदाद से हिस्सा मांगती थी। जायदाद में हिस्सा मांगने पर देवर ने मुझे भी घर से निकाल दिया था। अदाकारा का शोबिज़ में आना भी घर वालों से इख्तिलाफ की वजह बना। हुमैरा असगर अक्टूबर में 2024 से हमसे राब्ते में नहीं थी। रेलवे लाहौर डिवीजन के नैब लाहौर के ताउन से करप्शन के खिलाफ आगाही वर्कशॉप। नैब लाहौर की 3 रुकनी टीम ने वर्कशॉप में शिरकत की। नैब टीम ने कहा करप्शन के खात्मे मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। तमाम इदारे बदनवानी के खात्मे में फ़ाल किरदार अदा करें। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट लाहौर इनाम उल्ला ने कहा नैब के साथ ताउन जारी रखेंगे। नर्सिंग फाइनल प्रोफेशनल 2024 के नताज का ऐलान। 24 नर्सिस कॉलेजेस के 780 उम्मीदवार ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। 582 उम्मीदवार पास, 195 फेल करार पाए। पहली दोनों पोजीशन स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरपुर आज़ाद कश्मीर की तालिबात ने हिस्सा की। सैयदा वहीद FMH कॉलेज की ऑफ नर्सिंग लाहौर की सना इमरान तीसरी पोजीशन पर रही। PMS के इम्तिहान में पास होने वाले उम्मीदवारों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट जारी। लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद के 233 उम्मीदवार की साइकोलॉजिकल असेसमेंट PPSE से इम्तिहान मरकज जौहर टाउन में हुई। साइकोलॉजी असेसमेंट 29 अगस्त तक जारी रहेगी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसन नकवी ने AGM इजलास तलब कर लिया। AGM का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा।
ACC ने इजलास का नोटिस रुकने ममालिक को भेज दिया। अगर कोई रुकन मुल्क नहीं आ सकता तो ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। महकमा स्पेशल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम आर्ट एंड ड्राइंग मुकाबले का इनेकाद। शुरा ने खुशी बच्चों के आर्ट वर्क को खूब सराहा। DG स्पेशल एजुकेशन शुएब खान जद्दून ने कहा, खुशी बच्चों के लिए तालीमी और तरबियती सरगर्मियाँ हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं।